इजराइल पर ईरान का भीषण हमला। इजराइल ने आयरन डोम एक्टिव किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई मिसाइलों को हवा में नष्ट भी किया गया है। तो ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और आयरन डोम एक्टिव किया गया है और कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक के बाद एक 50 मिसाइलें दागी गई हैं और कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार इजराइल के आसमान में ये क्या हो रहा है। और ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, धमाकों की आवाज से गूंज रहा है इजराइल के कई शहरों का इलाका, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पे आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए इजराइल के आसमान में किस तरह से यहां पूरा का पूरा इलाका, देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो एक्टिवेट किया गया है उसकी वजह से ये नीचे से छोड़ा जा रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दागा जा रहा है और उसके बाद आसमान में पूरी तरह से जो मिसाइलें ईरान से आ रही हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और ये मैन्यूवरिंग कहा जाता है, जिस तरह से मूवमेंट होती है, मिसाइलों की मूवमेंट होती है, उसी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें दागी जाती है, आयरन डोम की जो मिसाइलें होती है, हवा में ही मार गिराने के लिए ये उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें इजराइल के आसमान पर इस वक्त भयावह देखने को मिल रही हैं। तो और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 50 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर भी अटैक किया गया है। तो देखिए आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कवायद की जा रही है और इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर यह बड़ा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, अस्पताल पर भी मिसाइल से अटैक, सोरोका अस्पताल पर। तो देखिए अस्पताल हो या स्टॉक एक्सचेंज, हर जगह अटैक किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की ये तस्वीरें, सब कुछ यहां धुआं धुआं नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरानी हमले में अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। सोरोका अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। लगातार अपडेट आ रही है, बाहर जो गाड़ियां हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। और ईरान के हमले पर नेतन्याहू का बयान, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, ईरान को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने अस्पताल, नागरिकों पर हमला किया है, तो नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि अस्पतालों को, नागरिकों को निशाना बनाया गया है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। अस्पताल में हमला किया गया है, स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इन सब के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट हुआ और इजराइल के आसमान में मिसाइलों की बौछार दिख रही थी, तो जमीन से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, डेविड स्लिंग हो या आयरन डोम, लगातार इन मिसाइलों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जितनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जा रही हैं, इनमें से कई मिसाइलें ऐसी हैं जो कि हवा की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से आती हैं और इन हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में तबाही मचाई है और जबरदस्त यहां विस्फोट भी देखने को मिला है। इजराइल के कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ मिसाइलें ऐसी थी, सिजल मिसाइल जिसके बारे में बताया जाता है बेहद घातक मिसाइल है, इस मिसाइल के गिरने के बाद धमाके की गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है और यह भी देखा गया कि कई किलोमीटर दूर तक जो खिड़कियों के शीशे थे वो भी टूट गए और इन सब के बीच सड़कों पर तबाही का मंजर इजराइल में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखने में जितनी ही आकर्षक और खूबसूरत लगती है उतनी ही भयानक है, क्योंकि आसमान में मिसाइलों की बौछार हो रही है, जमीन से एयर डिफेंस सिस्टम जो है दागा जा रहा है और इन सब के बीच जो मलबा भी गिरता है वो भी भयानक होता है, क्योंकि मलबा भी कई 100 किलो का होता है, कई हजार किलो का होता है और स्थानीय जो इलाके हैं उनमें गिरा हुआ मलबा भी भयानक तबाही मचाता है। ये मिसाइलें आमतौर पर 400 से 500 किलो विस्फोटक लेकर के चलती हैं और ये विस्फोटक बेहद खतरनाक होते हैं। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की 25 तस्वीरें, खासतौर पर ये इजराइल के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। इसमें अस्पताल से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक को निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। क्रूज मिसाइलें हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक हैं, यानी कि इतनी तेज रफ्तार जिन्हें मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा। इजराइल की ओर से पलटवार जरूर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के पास बताया यही जाता है कि 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी अगले कई महीनों तक वो इजराइल के ऊपर बमबारी जारी रख सकता है, मिसाइलें
दागता रह सकता है। और ऐसे में टेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर यरूशलेम, हर जगह अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो, लेकिन ये फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर घमासान, भयंकर युद्ध चल रहा है, उसमें मिसाइलें बरसती हुई नजर आ रही हैं। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है, इसकी तस्वीरें डरावनी है। तेल अवीव के स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया है। देखिए ऊपर बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है और धुएं का एक पूरा का पूरा गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो पूरा काला धुआं है, ये बताता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहां बारूद बरसाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज जो कि किसी भी देश के आर्थिक तरक्की का मीटर होता है, वहां सूचक होता है, स्टॉक एक्सचेंज को सूचकांक कहा जाता है। और यहां पर आर्थिक तरीके से भी इजराइल को बर्बाद करने की कोशिश ईरान कर रहा है। इजराइल और ईरान इस वक्त भयानक घमासान में एक दूसरे के ऊपर घातक हथियारों से हमला करते हुए, और अगर 7वें दिन आज की बात की जाए तो आज हावी नजर आ रहा है ईरान, क्योंकि मिसाइलों की बौछार किए जा रहा है, चाहे अस्पताल हो या स्टॉक एक्सचेंज या फिर रिहायशी इलाके, हर जगह को टारगेट कर रहा है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ इन मिसाइलों की बौछार को रोक रहा है। आसमान में कई मिसाइलों को बर्बाद भी किया गया, जिसके टुकड़े भी जमीन पर गिरते हुए भारी तबाही मचा रहे हैं। और आज के दिन सिजेल नाम की अपनी घातक मिसाइल को ईरान ने निकाला है। अपने हथियारों के भंडार से सिजेल का इस्तेमाल किया है, जो कि 2000 किलोमीटर का सफर पलक झपकते तय कर लेता है। और ऐसे में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए उसे रोकना आसान नहीं होता।